जाको सुंदर श्याम कथा छिन छिन नहीं लागे, जो लंपट पर जुवती बात सुन सुन अनुराग। और कह रहे जैसे लंपट को पर स्त्री की चर्चा सुनना बड़ा अच्छा लगता है, बोले ऐसे ही परीक्षित जी महाराज की जो रति है, वो जो प्रीति है, वो कृष्ण कथा में कैसी है, माने अघाते नहीं कभी। कामी कभी स्त्री की चर्चा से नहीं अघाता, लोभी कभी धन की चर्चा से नहीं अघाता, उसको निरंतर वही चर्चा प्रिय लगती है। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमीदार, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहे राम। आहो मुनि क्यों गुण मैं शरीर परिहरि पाए हरि, जान भजे कमनीय कान नहीं ब्रह्म भाव करी। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि हे मुनिराज, इस गुणमय शरीर का त्याग करके इस प्रकार भावदेह से गोपांगनाएं श्री कृष्ण के निकट गई, कांत भाव हृदय में धारण करके, पति का भाव हृदय में धारण करके गोपांगनाएं श्री कृष्ण के निकट गई। इसी देह को धारण करते हुए जिस प्रकार योगी लोग अपनी हृदय गुहा में उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करके उस सत्यचित्त आनंद घन ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करते हैं, उस विधि से गोपांगनाओं ने प्राप्त न करके, माने पति भाव परीक्षित महाराज की दृष्टि में माने सांसारिक सा कोई भाव था। उस समय जब कथा सुन रहे थे, परीक्षित जी महाराज के मन में प्रश्न आया कि मैंने पति का भाव धारण किया, वो तो परमात्मा है, परात्पर है, परब्रह्म है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। और कहीं ये घटना स्पष्ट करती है कि अभी इस रास लीला की कथा श्रवण से पूर्व श्री परीक्षित जी महाराज के हृदय में श्री कृष्ण के उस मधुर स्वरूप का पूर्ण रूप में आविर्भाव नहीं हुआ, इसीलिए प्रश्न किया। नहीं तो भगवान श्री राम का ही रूप देखकर दंडकारण्य के ऋषियों के मन में प्रभु को कांत भाव से प्राप्त करने की इच्छा जगी थी। और वैसे भी आत्मा और परमात्मा का जो सत्य संबंध है वो यही तो है कि परमात्मा सबके पति हैं। भक्त को ये सिद्धि सहज में प्राप्त है, तभी तो मीरा कहती है, परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल ब्रज नारी, सब आत्माओं के एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण ही तो हैं, वही तो हैं। जान भजे कमनीय कान नहीं ब्रह्म भाव करी। और यहाँ इस कमनीय कान शब्द का प्रयोग करने में नंददास जी का एक तात्पर्य यह भी है कि परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं, श्री कृष्ण के सौंदर्य का ही भजन कर रही हैं गोपियां, माने उनकी सुंदरता पर ही मोहित हैं, उनके रूप पर ही मोहित होकर उनका भजन कर रही हैं, उन्हें भगवान जान मानकर उनका भजन नहीं कर रही हैं। यदि भगवान जानती तो फिर भगवान तो अपने और अंतर में ही प्रकट हो जाते हैं। परीक्षित जी महाराज का प्रश्न बताता है कि अभी उस पूर्ण मधुर स्वरूप का आविर्भाव नहीं हुआ उनके हृदय में। सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं, तबै कही सुखदेव देव यह अचरज नाही, सर्व भाव भगवान कांत जिनके उर्माही, परम दुष्ट शिशुपाल बालपन ते निंदक अति, जोगिन को जो दुर्लभ सुरलभ सो पाई गति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसमें तुम्हें कोई संशय नहीं करना चाहिए परीक्षित, इसमें क्या आश्चर्य है। पहली बात तो प्रभु को जिस भाव से कोई भजे उसका कल्याण ही होता है, किसी भी भाव से कोई भजे उसका कल्याण ही होता है। सुखदेव जी महाराज कह रहे, अरे शत्रु के भाव से कोई भजे उसको भी वो गति भगवान प्रदान करते हैं जो योगियों को दुर्लभ है। शिशुपाल ने भरी सभा में श्री कृष्ण का कितना अपमान किया, 100 गाली दी। कभी संसार में बड़ा अपमान हो ना तो ये घटना याद कर लेना, संसार में कभी बड़ा अपमान हो जाए तो ये घटना स्मरण करना, भाई ये उसी वही संसार है जिसमें श्री कृष्ण को भरी सभा में 100 गाली पड़ी। यहां तो भक्त का भी अपमान हुआ है, भगवान का भी हुआ है, ऐसा ही है संसार, हमारा भी हो गया तो कौन बड़ी बात है। सर्व भाव भगवान कांत जिनके उर्माही।
और फिर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि गोपियों का केवल कांत भाव नहीं है, सर्व भाव। उनके तो सब संबंध श्री कृष्ण से स्थापित हो गए। गोपी जब माखन निकालती है तो उसका हृदय वात्सल्य से पूरित हो जाता है। जब श्रृंगार करती है तो वो सख्य धारण कर लेती है। और दासी तो वो बिना मोल की है ही। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वद। और फिर हमारे सेवक जी महाराज तो इन सब प्रश्नों का एक उत्तर दे देते, कहते प्रेमी अनन्य भजन न होई जो अंतर्यामी भजे मन। बोले प्रेमी को अंतर्यामी का भजन करने में कोई सुख नहीं होता, उसे तो प्रत्यक्ष चाहिए, अपनी आंख के आगे, अपने नेत्रों के सन्मुख, जिसे छू सके, जिसे प्रेम की तो बात कर सके, जिसकी सेवा कर सके। प्रेम की परिणति क्या है? सेवा। आप जिसे प्रेम करोगे क्या करोगे? सेवा ही तो करोगे। तो प्रेम पूर्ण रूपेण प्रकाशित हो, इसके लिए सेवा की आवश्यकता है। सेवा से ही प्रेम प्रकाशित होता है। ये जो महाप्रभु बार बार प्रियाजू से प्रियाजू के चरणों की सेवा की, कैंकर्य की याचना कर रहे हैं, ये प्रेम का प्रकाश है भाई। प्रेम सेवा से ही प्रकाशित होगा। आपके हृदय में किसी के लिए अगर प्रेम का भाव है, कैसे प्रकाशित होगा? उसकी सेवा से ही तो आप अपने भाव को प्रकाशित करेंगे। हाँ, लेकिन प्रेम का प्रकाश होता है, प्रदर्शन नहीं। सेवा की भावना प्रेम को प्रकाशित करने के लिए है, प्रदर्शित करने के लिए नहीं है। हाँ, पर सेवा से प्रेम प्रकाशित होता है। सेवक जी कह रहे भाई अंतर्यामी से हमें संतोष नहीं है, क्योंकि हमारा प्रेम प्रकाशित ही नहीं होता। सेवा किसकी करें, कैसे करें? हमें तो वो सन्मुख हो। इतनी विनय मेरे राधा रमणा, करूं तेरी सेवा रहूं तोरे अंगना। हो मोरी बैया पकड़ के लगाए गयोरी, मोरी बैया पकड़ के लगाए गयोरी। मन राधा रमण लाल चुराए गयोरी, मन राधा रमण लाल चुराए गयोरी। हमें तो सेवा में आ सकती है। और रसिकों के जीवन में तो ऐसा देखा जाता है, प्रभु के दर्शन से भी अधिक आसक्ति सेवा में है। दर्शन हो ना हो, पर सेवा होती रहे। सेवा में आसक्ति, सेवा में अनुराग है, सेवा की लालसा है। आप सुधा निधि का चिंतन करिए। सुधा निधि में आद्योपांत क्या है? सेवा की लालसा है, सेवा की लालसा। प्रियतम के हृदय में क्या है? प्रियाजू की सेवा की लालसा है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया है कि गोपांगनाओं के तो सर्व भाव से भजनीय श्री कृष्ण है, केवल कांत भाव नहीं। उनके हृदय में विशुद्ध प्रेम है, और प्रेम में सर्व भावों का समावेश होता है। अब सहचरियों का कहने को सख्य है, पर सहचरियां जब प्रिया प्रीतम को भोजन पवाती हैं तो माता के समान वात्सल्य प्रकट हो जाता है। जब उनका श्रृंगार करती हैं तो सहचरियां हो जाती हैं। अरे और तो और, यहाँ तो रसिक संत कहते हैं, बोले हम शिष्य श्यामा श्याम के, हम गुरु श्यामा श्याम। कभी कभी उनको प्रेम का पाठ भी पढ़ा देती हैं सहचरियां। सब नाते हैं उन्हीं से ही हैं। उनसे सब संबंध हैं और सब संबंध उनसे हैं। प्रेम के देश में क्या है? प्रियतम से सब संबंध है और सब संबंध प्रियतम से हैं। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तात, तीन के मन मंदिर बसो, सिया सहित दो। सब नाते बस तुम सो ही मानो। हरि रस ओपी गोपी सब ही तियन ते न्यारी,
कमल नयन गोविंद चंद की प्राणन प्यारी। और सुखदेव जी महाराज कह रहे इन गोपांगनाओं को साधारण स्त्री न जानना, हरिरस ओपी गोपी सब ही त्यनते न्यारी, कि सबसे विशिष्ट है, विलक्षण है, विशेष है। और तो और कमल नयन गोविंद चंद की प्राणन प्यारी। बड़े बड़े गौरव से श्री कृष्ण कहते हैं, हो गोपिन के ही बसो गोपी मेरे प्राण। श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है गोपी। कमल नयन गोविंद चंद की प्राणन प्यार। तीन के नूपुर नाद सुने जब परम सुहाए, आहा तब हरि के मन नैन सिमट श्रवणन को आए। नंददास जी कह रहे हैं कि जब गोपांगनाओं के आगमन की सूचना श्री कृष्ण को मिली, कैसे? उनके चरणों की नूपुर धुनि से। अर्थात यहां पर गोपांगनाओं से कहीं अधिक प्रतीक्षा श्री कृष्ण के हृदय में है। श्री कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं गोपियों के आने की। तब हरि के मन नैन सिमट श्रवणन को आए। बोले श्री ठाकुर जी का हृदय, श्री ठाकुर जी के नेत्र, बोले सब सिमट कर श्री ठाकुर जी के कर्ण कमलों के निकट आ गए। मानो जब श्री कृष्ण ने गोपांगनाओं के आगमन का, वो नूपुर धुनि का वो स्वर सुना। नंददास जी की पंक्ति बताती कि श्री कृष्ण भी कितने आतुर हैं गोपांगनाओं का दर्शन करने के लिए, प्रेम पगी गोपांगनाओं से मिलने के लिए। और यहां मैं एक बात आपको निवेदन करूं कि मुझे लगता है इस समग्र अस्तित्व में प्रभु के भाव में पगे, प्रभु के प्रेम रंग में रंगे किसी भक्त के दर्शन से सुंदर और कोई दृश्य नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी गदगद होती हो, कंठ स्वर स्खलित होता हो। हसत्य भीक्ष्णम रुदती कुचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च। कभी गाता हो, कभी नाचता हो। मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनः। रुनक झुनक पुनि भली भांति सो प्रगट भई, जब पिय के अंग अंग सिमट मिले हैं रसिक नैन। और कहते जब गोपांगनाएं सन्मुख हुई श्री कृष्ण के, तो श्री कृष्ण के अंग अंग सिमट के नैनों में आ गए। तभी हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल सबके सुख अवलोकत पिय के नैन बनेयो, सुंदर सुचि ससीमाज अरवरे द्वै चकोर जो। आहा। और नंददास जी कह रहे हैं कि श्री ठाकुर जी दर्शन किसका कर रहे हैं? गोपांगनाओं का नहीं, बोले गोपांगनाओं के नेत्रों में आज जो सुख है, श्री कृष्ण उस सुख का दर्शन करके सुखी हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इसीलिए बलिहारी लेते हैं महाप्रभु कि यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। और अनंत अनंत गोपांगनाएं सन्मुख हैं, सबकी ओर श्री कृष्ण की दृष्टि जा रही है। वो जो चितवन है वो कैसी दिखाई पड़ती है, जैसे नंददास जी कह रहे जैसे चंद्रमा के बीच में, जैसे चंद्रमा के बीच में दो खंजन पक्षी कहीं फंस गए हो। ऐसे खंजन कैसा होता है? बड़ा चंचल, चपल गति होती है बहुत उसकी। तो श्री कृष्ण सब गोपांगनाओं के मुख की ओर देखकर उनके हृदय के सुख को अवलोकन करते करते हर्षित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और ऐसी प्रभु के नेत्र कमलों की शोभा है, ऐसी कमल नयन के नयनों की शोभा है। अति आदर करलई भई चहु दिस ठाड़ी अनु, छटा छबीली छेक रही मृदु घन मूर्ति। और बड़ा सुंदर स्वागत किया है श्री कृष्ण ने। श्रीमद् भागवत में तो इसी शब्द का प्रयोग है, स्वागतम भो महाभागा। हम आपका स्वागत करते हैं। अति आदर कर लई भई चहु दिस ठाड़ी, बहुत आदर से, बड़े बड़े सम्मान और सत्कार से श्री कृष्ण ने सुस्वागतम कहा।
नागर वर नंद नंद चंद हस मंद मंद तब बोले बाके बैन प्रेम के परम ऐन सब। उज्जवल रस को यह स्वभाव बाकी छवि पावे बंक चहन पुनि बंक कहन अति रस ही बढ़ावे। रस शास्त्र के रचयिता कहते हैं अहेरिव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवेत। बोले प्रेम की गति सीधी नहीं होती, कुटिल होती है। और कह रहे वो जो कुटिलता है उसी में वो शोभा पाता है। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं हरि त्रिन टूटत ललित त्रिभंगी पर। श्री कृष्ण का जो त्रिभंग ललित श्री विग्रह है वो जो थोड़ा सा टेढ़ापन है ना उसमें, उसी की बलिहारी है। उज्जवल रस को यह स्वभाव बाकी छवि पावे बंक चहन पुनि बंक कहन अति रस ही बढ़ावे। बोले बाकी चाह होती है, प्रेमी की जो चाह है वो भी बड़ी बाकी है। उसकी जो लालसा है वो भी साधारण नहीं है, बड़ी बाकी चाह है उसकी। कब टेर के निकट बिठाओ कब अपनो भाग्य मना। अब बताओ भोली सखी के हृदय में कैसी लालसा है। तुम हूं अकेली मैं हूं अकेली भाग कयो नहीं जावे जीवन भाग। बंक चहन और फिर पुनि बंक कहन। लेकिन ये जो कुटिलता है बोले रस वृद्धि करती, रस में अभिवृद्धि कराती। मैं तो कई बार विचार भी करता हूं कि मान लो श्री कृष्ण बिल्कुल सीधे खड़े हो ऐसे हाथ में बंसी लेकर आशीर्वाद की मुद्रा में, तो हो सकता है इतने रुचिकर ना लगे जैसे उनका त्रिभंग शोभा देता है। तभी स्वामी जी कहते अरे त्रिन टूटत ललित त्रिभंगी पर। इस बंक चितवन की बलिहारी है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, मंदिर में श्री ठाकुर जी को एक ओर से दंडवत किया जाता है ना, सीधे दंडवत प्रणाम नहीं किया जाता है, एक ओर से किया जाता है। अब शास्त्र तो कुछ और कारण देता है। मुझसे किसी ने पूछा बोले इधर क्यों दंडवत करते हैं, सामने से क्यों नहीं करते। मैंने कहा ये सीधे देखते ही नहीं, इनकी चितवन तिरछी है या तो यहां या यहां। मैंने कहा और किसी की जानकारी तो मुझे है नहीं, मैं तो इनकी बात बता सकता हूं। ये सीधा देखते ही नहीं, इनकी चितवन जो है वो बाकी है, इसीलिए हम भी एक ओर से आकर दंडवत करते हैं। पर यहां नंददास जी कह रहे हैं बंक चहन पुनि बंक कहन अति रस ही बढ़ावे। रस की अभिवृद्धि कराती है। जैसे श्री ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं कि मान का कोई कारण नहीं है, पर वो जो मान है वो कभी कभी रस की अभिवृद्धि कराता है, रस का पोषण करता है, सुख की अभिवृद्धि कराने के लिए है, सुखास्वादन के लिए है, रसास्वादन के लिए है। जैसे नायक गुण स्वरूप अति रसिक महा है, सब गुण मिथ्या होए नेक जो बंक न चाहे। अब वैसे तो इस पंक्ति का अर्थ जो है वो रसिक हृदय संवेद्य है, मैं केवल संकेत करके आगे बढ़ जाता हूँ। नंददास जी कह रहे हैं कि सब नायक में सब गुण हो, लेकिन ये जो बांकापन ना हो, तो बोले फिर वो नायक जो है वो श्रृंगार रस के अनुकूल नहीं है। अहो त्रिया कहा जान भवन तज कानन डगरी, अर्ध गई सरवरी कछुक डर डरी न सगरी। श्री ठाकुर जी ने कहा आइए, और फिर ये कहा कहो कैसे आना हुआ। अब जब सब गोपांगनाओं ने ठाकुर जी के मुख से ये सुना, पहले तो कहा आइए आइए आपका स्वागत है, और फिर कहा कहिए कैसे आना हुआ।
बोली आधी रात के समय अर्ध गई सरवरी, कछुक डर डरी न सगरी। आपको अपने घर से यहां वन में आने में भय भी नहीं लगा? किस प्रकार आना हुआ? लाल रसिक के बंक वचन सुन चकित भइयों, बाल मृगन की पाति सगन बन भूल परियों। अब सब गोपांगनाएं आश्चर्यचकित एक दूसरे के मुख की ओर देखती हैं कि पहले तो बुलाया, तू पहले प्रीत बढ़ा के फिर करता है होशियारी, मैंने तेरे प्रेम में आके ये छोड़ी दुनिया सारी। पहले तो बुलाया आधी रात को, हम कुल परिवार बंधु बांधवों के स्नेह की वो दुस्त्यज श्रृंखलाएं तोड़कर यहां पर आई, और अब आप हमसे आने का कारण पूछ रहे हैं। मंद परस्पर हंसी लसी तिरछी अखियन अस, रूप उदधि इतरात रंगीली मीन पाती जस। एक दूसरे को देखकर गोपांगनाएं मंद मंद हंसने लगी। वो जो तिरछी चितवन से इधर उधर देख रही हैं, कभी श्री कृष्ण को देख रही हैं, बस इसी छवि छटा का दर्शन श्याम सुंदर को करना था। वो कभी कभी भक्त पर कृपा करने में जो विलंब कर देते हैं ना भगवान, वो जो भक्त के हृदय की वो जो शिकायत होती है ना, प्रणय कोप जो है, वो प्रभु को बड़ा प्रिय लगता है। वो सुनने का मन करता है कभी कभी ठाकुर जी का, तो उसी के लिए थोड़ी देर कर देते हैं। जब पिय कयो घर जाओ अधिक चित चिंता बाढ़ी, पुत्रिन की सी पाती रह गई इकटक ठारी। पहले तो ठाकुर जी ने पूछा, कहो कैसे आना हुआ? फिर कहा, बोली आधी रात के समय, इस समय अपना घर छोड़कर वन में आना आप सबको शोभा नहीं देता, जाइए घर जाइए। अब जब गोपांगनाओं ने ये सुना जाइए घर जाइए, तो अधिक चित चिंता बाढ़ी और पुत्रिन की सी पाती रह गई इकटक ठाड़ी। बोले तो अकी जकी थकी सी, और सरल से शब्द में कहूं तो ठगी सी, बस एक दूसरे की ओर देखती रह गई। दुख सौदवि छवि सीम ग्रीव ने चली नाल सी, अलक अलिन के भार नमित जनु कमल मालसी। हिय भर विरह हुलास उसासन संग आवत झर, चले कछुक मुरझाए मद भरे अधर बिंब। मुख म्लान हो गया, दीर्घ उसास गोपांगनाएं लेने लगी कि ये क्या घटना घटी। तब बोली ब्रजबाल लाल मोहन अनुरागी, सुंदर गदगद गिरा गिरिधर ही मधुरी लागी। तो वो जो कुछ संकोच में कांपते हुए शब्दों से गोपांगनाएं कुछ बोली, वो जो गदगद वाणी थी गोपांगनाओं की प्रेमाधिक्य के कारण, और उस प्रेम में वो थोड़ी सी आकुलता व्याकुलता और मिश्रित हो गई थी। उस प्रेमाधिक्य के कारण, प्रगाढ़ अनुराग के कारण, भावाधिक्य के कारण वो जो स्वर गोपांगनाओं के मुख से निसृत हुआ, कह रहे वो स्वर सुन के श्री ठाकुर जी को बड़ा आनंद हुआ। गिरिधर ही मधुरी लागी, मधुराधिपति को गोपांगनाओं का वो मधुर स्वर सुनना था। अहो मोहन अहो प्राणनाथ सुंदर सुखदायक, क्रूर वचन नहीं कहो नहीं ये तुम्हारे लायक। हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, ये कटु वचन, ये कठोर वचन, ये क्रूर वचन इस समय आपको शोभा नहीं देते। जो पूछे को धर्म तब ही तासो कहिए पिए, बिन पूछे ही धर्म कित ही कहिए। गोपी कहती है, कोई आपसे धर्मोपदेश सुनना चाहे तो उपदेश करिए ना, हमने तो आपसे धर्म का सार जानना ही नहीं चाहा, और ये हमारी सुनने में कोई इच्छा नहीं है, कोई रुचि नहीं है। इस समय इस धर्मोपदेश का क्या कारण है? ठाकुर जी ने कहा ना, आधी रात के समय अपने घर का त्याग करके तुम यहाँ आ गई हो और पर पुरुष के निकट आ गई हो, ये तुम जैसी कुलीन स्त्रियों को शोभा नहीं देता। तो गोपियों ने कहा, ये धर्मोपदेश इस समय आप हमें कर रहे हैं, बोले ये सुनने में हमारी कोई रुचि नहीं है। शास्त्र ऐसी आज्ञा देता है, बोले जिज्ञासु के बिना ज्ञानोपदेश नहीं करना चाहिए। जब तक कोई जिज्ञासु ना हो सामने, तब
तब तक उपदेश मत करिए। एक जगह तो मैंने पढ़ा, बोले शिष्य के बिना उपदेश करना ही नहीं चाहिए, और शिष्य ना हो तो कम से कम जिज्ञासु तो हो, कम से कम वो पिपासु तो हो। ऐसे ही नहीं कि कहीं पर भी हमारे जैसे मंच लगाया, बैठ गए और देने प्रवचन उपदेश, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और गोपियों ने कहा हम तो सुनना भी नहीं चाहती हैं, क्यों सुना रहे हैं आप हमें ये सब। धर्म नैन जप तप संयम सब फल ही बनावे, यह कहूं नाहिन सुनी जो फल फिर धर्म सिखावे। गोपी कहती है ये जितना धर्म कर्म है, जप तप है, ये फल की प्राप्ति के लिए तो है। बोले फल प्राप्त हो जाने के बाद वो जो फल हो वो फिर धर्म पालन की बात कही। बोले ऐसा तो न कहीं देखा न सुना, ये तो आज कोई न्यारी सी ही रीति आप चला रहे हैं। जितने भी सब साधन हैं सब फल प्राप्त करने के लिए हैं, सब साधनों का फल आप हैं। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सब साधनों का परम फल आप हैं, आप सन्मुख बैठे। अब फल फिर से धर्म पालन की बात करें, ये तो न्यायोचित नहीं है, ये तो कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता। और तिहारो रूप धर्म के धर्म ही मोह है, घर में कोती भर में धर्म या आगे को है। और गोपी कहती है एक बार अपना रूप देखिए। चलिए मान लिया कि हम धर्म के मार्ग से भटक कर आ भी गई हैं, तो इसमें भी दोष आपका ही है। ठाकुर जी ने कहा हमारा क्या दोष है। बोले आप अपना रूप देखिए, इसका दर्शन करके कौन अपना धर्म नहीं छोड़ देगा, कौन पश्चात नहीं हो जाएगा। तैसी पिय की मुरली जुरली अधर सुधारस, सुनि निज धर्म न तजय तरुनि त्रिभुवन में को अस। और फिर आप अपने अधरों पर जब मुरली धारण कर लें फिर तो कहना ही क्या है। पहले तो आप और आपका रूप, कौन अपना धर्म नहीं छोड़ देगा। और फिर जब आप अपने अधरों पर मुरली धारण कर दें, जब हरि के साथ वंशी भी हो, फिर तो महाप्रभु कहते हैं भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा, धर्मे भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा। परेश भजनोन्मदा यदि शुकादयः किम ततः। जब हरि अपने अधरों पर ये मुरली धारण कर लें, ये वंशी धारण कर लें। तैसी पिय की मुरली जुरली अधर सुधारस, सुन निज धर्म न तजय तरुणी त्रिभुवन में को अस। हे श्याम सुंदर बताइए त्रिभुवन में ऐसी कौन तरुणी है जो आपका ये रूप देखकर, आप और आपके अधरों पर ये भुवन मोहिनी वंशी जो इस रस विभू के सन्मुख नत ना हो जाए, समर्पित ना हो जाए। नग खग और मृगन को नाहिन धर्म रयो है, छाने है रयो पिया अब न कछु जात कयो है। गोपी कहती है अरे जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करने वाली आपकी ये वंशी है, मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी। इसलिए गोपी ने कहा प्यारे अब ये वार्ता हमसे न करिए, अब हमसे कुछ कहते नहीं बनता। सुंदर पिय को वदन निरख के को नहीं भूले, रूप सरोवर मांझ सरस अंबुज जन फूल। आपका ये मुख, आपका ये वदन कमल, ये रूप सरोवर के मध्य खिला ये सरस नील कमल, और उस पर भ्रमर के समान मंडराती आपकी ये कुटिल अलकावली, ये किसके मन को नहीं फंसा लेगी, ये किसके मन को मोहित नहीं कर लेगी।
और प्यारे, क्या आप जानते नहीं, आपका ये रूप ही तो है जो जन्म जन्म से विषय रस में अटके जीव को निकाल लाता है उस विषय के जाल से। आपका ये रूप ही तो है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। मुखड़े को देख के जो चंदा न जाए, घुंघरारी लट पे घटाएं वारी जाए, जी घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए। वाके जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमन। कुटिल अलक मुख कमल मनो मधुकर मतवारे, तिन में मिल गए चपल नयन है मीन हमा। चितवन मोहन मंत्र भोह जन मन मथ फांसी, निपट ठिगो ठगोरी आही मंद मृदु मुस्कन हासी। आपका मुख 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 कमल पर भ्रमर के समान ये कुटिल अलकावली, और फिर आपकी ये चितवन, आप प्रेम से यदि किसी की ओर देख लें, आपकी ये चितवन, ये क्या है? मोहन मंत्र ही तो है, ये मन को मोह लेने वाली ही तो है। मैं आपको शायद पहले भी सुनाया था ना, एक बार कोई गए बिहारी जी का दर्शन करने, पहली बार गए थे, अब 1.5-2 घंटे के बाद आए। मैंने पूछा कौन सी पोशाक पहनी थी, बोली ये तो नहीं देखा हमने। तो मैंने कहा अरे 1.5 घंटा खड़े रहे, वहां देखा क्या? बोले वो दूर खड़े थे, बस 2 मोटे मोटे नैन दिखाई पड़ रहे थे। तो किसी ने लिखा है, बोले जमाना लुट गया कातिल तेरी सीधी निगाहों से, खुदा ना खास्ता तिरछी नजर होती तो क्या होता। आपका ये सुंदर वदन कमल, उस पर मंडराते ये भ्रमर के समान कुटिल काले केश, फिर आपकी ये चितवन, और फिर आपकी ये मुस्कन, निपट ठिगोरी आही मंद मुस्कन मृदुहा। और ये जो आपकी मुस्कन है, बोले तो निपट ठग है, ये तो किसी को भी ठग ले, ये तो किसी को भी अपना चित्तवित्त आपके श्री चरणों पर न्यौछावर करने पर बाध्य कर दे, विवश कर दे। अच्छा, श्री ठाकुर जी मांगते नहीं है मन, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन। और ब्रज के संत तो सदा से ही गा रहे हैं, न जाने क्या किया जादू मैं तकती रह गई अखियां। बचाई बहुत थी हमने पर निगोड़ी लड़ गई अखियां। सखीरी राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियां। अधर सुधा के लोभ भई हम दासी तिहारी, जो लुब्धि पद कमल चंचला कमला नारी। जैसे लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों की माधुरी में अनुरक्त है ना, ऐसे हम आपके मुख कमल की माधुरी में अनुरक्त हैं। एक भावुक संत सुनाया करते हैं, वो कहते हैं 2 प्रकार के भक्त हैं श्री कृष्ण के। एक थोड़े से क्या कहना चाहिए, जैसे एक होता है ना नरम दल, एक गरम दल होता है। बोले एक तो ऐसे ही हैं, बड़े दीन हैं, बड़े विनम्र हैं, पर एक है श्री कृष्ण पर अपना अधिकार रखने वाले, जो समर्थ हैं, जो भक्ति भावना से समर्थ हो गए हैं। तो वो जो पहले वाले हैं, उनकी दृष्टि सदा श्री चरणों पर रहती है। पर ये गोपांगनाएं जैसी अनुरागिनियां हैं, इनकी दृष्टि सदा श्री कृष्ण के मुख चंद्र पर रहती है, मुख कमल पर रहती है। अधर सुधा के लोभ भई हम दासी तिहारी, जो लुब्धि पद कमल चंचला कमला नारी।
लेकिन जो चरणों में है वो भक्त है, वो भक्त है, वो रक्षित है, वो समर्थ के द्वारा रक्षित है। लेकिन ये जो मुख कमल में अनुरक्त है ना, ये तो प्रीत की किसी अद्भुत रीति का निर्वाह करने वाली है। ये मार्ग कठिन है, ये मार्ग कठिन है। नाद ब्रह्म को पंथ रंगीलो सूक्ष्म भारी। और नंददास जी पहले ही कह आए हैं, बोले ब्रज की तिये, ये जो गोपांगनाएं हैं यही इसकी अधिकारी हैं और इसका कोई अधिकारी नहीं।